गुड मॉर्निंग क्लास 10। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, तो फर्स्टली कार्ल एंड स्टीनर एन ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट इन 1901 क्लासिफाइड द ब्लड इनटू different blood groups on the basis of presence of the absence of various antigen on the surface of red blood cells has been classified into various groups। देखिए, सबसे पहले ब्लड को जो ब्लड ग्रुप्स में डिवाइड करा था वो एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने 1901 में ये काम किया था। ठीक है, तो उन्होंने किस आधार पर बताया कि आरबीसी के ऊपर किस प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट है और एब्सेंट है। इस चीज़ को उन्होंने आधार माना और क्या ब्लड ग्रुप बनाए। नॉर्मली दीज एंटीजन्स कैन बी प्रोटीन्स, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। दीज एंटीजन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द सिंगल अलील और रिलेटेड जीन विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर। इन एंटीजन्स पे देखिए क्या हो सकता है, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड्स वगैरह हो सकती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कौन बनाता है, एक जीन बनाता है जो मदर या फादर से लिया गया हो सकता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंटीजन। अब देखिए एंटीजन के टाइप्स देखते हैं। एंटीजन ए एंड एंटीजन बी आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ दीज टू एंटीजन 4 ब्लड ग्रुप्स आर फाउंड। देखिए एंटीजन दो तरह के हैं, ए और बी। इनके आधार पे जो ब्लड ग्रुप है वो 4 प्रकार के हैं, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ये आपका टेबल में दिखा रखा है। ठीक है ना, ए बी और ओ। ठीक है, इन पर पाए जाने वाले एंटीजन ये सेम रहे, प्लस माइनस के दोनों के एंटीजन सेम होते हैं। ठीक है, तो एक याद करें, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड ABO ब्लड ग्रुपिंग। इस क्लासिफिकेशन को ए बी और ओ को हम क्या बोलते हैं, ABO ब्लड ग्रुपिंग। अ टाइप ब्लड सेल, A type blood cell has antigen A on the surface of the RBC corpuscles, while B type blood has B antigen on the surface of the red blood cell। अगर किसी का देखिए ए टाइप की ब्लड सेल है तो उसमें एंटीजन ए होगा, और बी टाइप की है तो एंटीजन बी होगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखें। देखिए ए पर एंटीजन ए है, ठीक है, और बी ब्लड ग्रुप पे एंटीजन बी है। ठीक है, एंटीबॉडी इनके डिफरेंट होते हैं, इन पे ये आप ध्यान रखें। एंटीजन सेम होता है, एंटीबॉडी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बी टाइप ब्लड हैज़ बोथ ए एंड बी एंटीजन्स। जो ए बी ब्लड ग्रुप है उस पर ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं। ठीक है, आरबीसी कॉप्सल्स ऑफ ओ टाइप ब्लड इज डिवाइड ऑफ बोथ ए एंड बी एंटीजन। जो आरबीसी ओ होता है ना, ऐसी ब्लड ग्रुप जिनका नेम हो ओ, उन पे ना तो ए होता है ना ही बी होता है। देखिए एंटीजन प्रेजेंट ऑन सरफेस, जो आपका 7 और 8 नंबर ब्लड ग्रुप ओ है, और एंटीजन नन, ए और बी कोई भी नहीं है। यहाँ पे सिंगल आई लिख रखा है, एक भी एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। ये हुआ ओ। दिस सिस्टम कॉल्ड अपार्ट फ्रॉम ए एंड बी एंटीजन, अनदर एंटीजन नेम्ड RH also be found on the surface of red blood cells. If RH is present on the surface of blood cell, it's called RH positive. If the RH is not present, it is called RH negative. This classification is called RH grouping. एक देखिए RH grouping होता है, ए और बी एंटीजन्स के अलावा RH फैक्टर और पाया जाता है। जिन ब्लड सेल्स पे RH फैक्टर है तो उन्हें RH पॉजिटिव बोलते हैं, और जिन पर वो नहीं है उन्हें RH नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, पर्सनस हैविंग ए टाइप ब्लड ग्रुप हैव IgM टाइप एंटीबॉडी बी इन देयर बॉडी। देखिए ये जो लिख रहा है ये सारा आपको टेबल से आ सकता है। जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनका एंटीबॉडी बी मिलेगा। ब्लड ग्रुप ए तो मतलब एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी हो जाएगा। ऐसे ही बी में अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी उनमें ए पाया जाएगा, जैसे कि इस टेबल में बता रखा है। आप टेबल में देख सकते हैं, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो देखिए एंटीबॉडी बी, माइनस ए है तो वो भी एंटीबॉडी बी, अगर बी पॉजिटिव है तो एंटीबॉडी, ठीक है ना, ए बी है तो एंटीबॉडी ए और बी एब्सेंट हो जाएंगे। अगर ओ है तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट हो जाएंगे। तो आप टेबल से याद कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें टेबल वाली ही हैं। ठीक है, जो ओ जिसका ब्लड ग्रुप है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, वो सबको अपना ब्लड दे सकता है। जो ए बी है वो यूनिवर्सल रेसिपेंट है, वो सभी से अपना ब्लड ले सकता है। ठीक है, ध्यान रखें इसको, ओ डोनर है और ए बी रेसिपेंट है। अब है RH फैक्टर। ठीक है, RH फैक्टर इज प्रोटीन ऑफ अबाउट 417 अमीनो एसिड्स। 417 नंबर की एक लॉन्ग चेन होती है अमीनो एसिड्स की। इट वॉज डिस्कवर्ड इन स्पीसीज ऑफ मंकी नेम मैकाक रीसस
दिस प्रोटीन इज़ फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द ह्यूमन रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। देखिए RH फैक्टर की जो डिस्कवरी करी सबसे पहले एक बंदर में करी थी जिसका नाम था मकैक रीसिस। ठीक है, क्या नाम है? मकैक रीसिस। उसमें इसकी डिस्कवरी करी थी। ये RBC के ऊपर पाया जाता था, जिनमें पाया जाता था उनको पॉजिटिव बोलते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता उसको नेगेटिव बोलते हैं। अबाउट 85% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ RH पॉजिटिव, यानी कि जो कम से कम 85% लोग हैं पूरी दुनिया के, उनका जो ब्लड होता है RH पॉजिटिव होता है, और 15% RH नेगेटिव, यानी कि 15% में RH फैक्टर नहीं पाया जाता। 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ RH फैक्टर, RHT, RHE, RH स्मॉल ई, RHC और RH स्मॉल सी, 5 तरह के। D 2 E हैं और 2 C हैं, ये ह्यूमन में पाए जाते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज RH फैक्टर्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज एज फॉलोज, यानी कि लोगों में कितने पाए जा सकते हैं? RHD 85%, RHE 30%, RH स्मॉल ई 78%, RHC 80% और RH स्मॉल सी 80% पाए जा सकते हैं। Among all the factors, RHD is most important and predominantly immunogenic। जो RHD है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है और इसकी इम्यूनिटी भी कुछ ज़्यादा होती है। ठीक है ना, RHD ज़्यादा पाया जाता है। आगे बढ़ें, देखिए, नॉट ओनली द ब्लड ग्रुप बट मैचिंग ऑफ द RH फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ब्लड डोनेशन। ट्रांसफर ऑफ द ब्लड फ्रॉम RH पॉजिटिव टू RH नेगेटिव रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ IgG एंटीबॉडीज अगेंस्ट इन द रेसिपिएंट। The IgG antibodies to produce works against the RH factor. These antibodies destroy the RBC corpuscles possessing the RH factor by the process of agglutination। देखिए, जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी में ब्लड चढ़ाते हैं, ठीक है, तो RH पॉजिटिव को RH नेगेटिव ब्लड चढ़ा दिया जाता है मान लीजिए, तो क्या होगा? जिसको ब्लड चढ़ाया गया है उसकी बॉडी उसका क्या करेगी? अगेंस्ट करेगी, उसका विरोध करती है, उसके अंदर IgG एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी? जो बाहर से जो ब्लड आया है, ठीक है ना, जो RH पॉजिटिव है उसके साथ वो रिएक्ट करेंगी और आपस में चिपक जाएंगी और उनको डिस्ट्रॉय कर देंगी, जिससे एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन, यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में चिपक जाते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी आपस में चिपकेंगे, एग्लूटिनेशन हो जाएगा और बॉडी की जो अपनी नसें वगैरह हैं उसमें ब्लॉकेज हो जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ द हार्मफुल कंपाउंड कॉल्ड बिलिरुबिन इन द ब्लड, और बिलिरुबिन बनने लग जाता है। द एक्सेस अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन कॉज इम्पेयरमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन फंक्शन। जो बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन बन जाएगा तो आपका लीवर फेल हो जाएगा और स्प्लीन उसकी फंक्शन भी खराब हो जाती है। देखिए, स्प्लीन बॉडी का वो पोर्शन है जिसको ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है। जब आपके बॉडी में थोड़ी ब्लड की कमी आती है तो स्प्लीन वो ब्लड सप्लाई कर देता है। ठीक है, दिस में लीड टू द फेलियर टू द किडनी एंड द अल्टीमेटली रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द पर्सन। हेयर इज टू बी नोटेड दैट anti-RH antibodies are pre-synthesized rather than they are produced after the first contact of negative। ठीक है, यहाँ भी ध्यान रखना है, अगर ऐसा उल्टा सीधा अगर ब्लड चढ़ाते तो किडनी फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, एक बात यहाँ ध्यान देने की है, जो anti-RH एंटीबॉडीज़ हैं वो प्री सिंथेसाइज नहीं होती, वो प्रोड्यूस होती हैं। जो एंटीबॉडीज़ है वो आपकी बॉडी में बनती हैं, पहले से नहीं है, वो आपकी बॉडी में बनती हैं जब डिफरेंट तरह का ब्लड ग्रुप आपको चढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाला है ये प्रेगनेंसी वाला है, ये एक एरिथ्रोब्लास्टोसिस है जिसको मैं आपको बोर्ड पर वीडियो बना के समझाऊंगा। अभी तक आप इतना ही याद करें, ठीक है, थ्योरी से आप इसको नहीं समझ सकते, अभी आप इतना याद करें, इसको पढ़ें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।